एक मोहित नाम का लड़का रहता है और वो जॉब के लिए घर से बाहर निकल रहा होता है। तभी उसकी माँ जो रहती हैं वो बोलती हैं कि बेटा मोहित, थोड़ा मेरे पास आओ ना, मेरा जो चश्मा है वो गंदा हो गया है, थोड़ा इसको साफ कर दो, बराबर दिखाई नहीं दे रहा है। और मोहित जाता है और उसे साफ कर देता है और अपने जॉब के लिए वो निकल जाता है। फिर से अगला दिन भी जैसे मोहित जॉब के लिए निकलता है घर से, उसी समय उसकी माँ फिर से बोलती है कि मोहित मेरा चश्मा को साफ कर दो, मुझे बराबर दिखाई नहीं दे रहा है। और फिर से मोहित जाता है और उसे साफ कर देता है। ये डेली का रूटीन हो जाता है। जब भी जॉब के लिए निकलता है उस समय उसकी माँ अपने पास बुलाकर और बोलती है कि चश्मा को मेरा थोड़ा साफ कर दो, बराबर दिखाई नहीं दे रहा है। एक दिन अपने वो औरत से पूछता है कि ये बताओ, डेली माँ मेरा जब भी मैं जॉब के लिए निकलता हूँ उसी समय मेरी माँ मुझे बुलाकर बोलती है कि मेरा चश्मा गंदा हो गया है, थोड़ा साफ कर दो। उसकी औरत जो रहती है वो बोलती है कि आप सुबह में उठकर पहले चश्मा को ही साफ कर दीजिए कि माँ नहीं बोलेंगी। और फिर से वो अगले दिन उठता है और चश्मा को फर्स्ट टाइम ही साफ कर देता है सुबह सुबह उठते ही। और उसके बाद से जैसे जॉब के लिए निकलता है सुबह में, जैसे पहले निकलता था, फिर से माँ जो रहती हैं वो बोलती हैं कि मोहित थोड़ा मेरे पास आओ ना, इस चश्मे को साफ कर दो, बहुत गंदा हो गया है। फिर से मोहित जो रहता है वो आवाज़ देता है कि माँ मैं सुबह में उठकर ही पहले चश्मा को ही साफ कर दिया था। लेकिन माँ बोलती हैं कि ठीक है कोई बात नहीं है, साफ कर दिया हो, लेकिन फिर से साफ कर दो। और माँ का बात रहता है, फिर से मोहित जाता है साफ कर देता है। इस तरह डेली रूटीन चलता रहता है, कई दिनों तक चलता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, अचानक जो मोहित की माँ रहती हैं उनका अचानक तबीयत खराब होता है, जिसकी वजह से इतना तेज तबीयत खराब हो जाता है जिसके वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। और कुछ टाइम बीतने के बाद घर में वो सफाई कर रहा होता है, जो उसकी माँ का कुछ सामान रहता है, बहुत सारा सामान रहता है, उस सामान को इधर उधर बिखरा रहता है, उस सामान को इकट्ठा करता रहता है। और तभी उसका नज़र एक जो चश्मा रहता है टेबल के ऊपर, उसके ऊपर पड़ता है और वो चश्मा को उठाता है तो एक छोटा सा वहाँ पे लेटर लिखा रहता है कागज के टुकड़े में कि मोहित बेटा, जब तुम पहले जॉब के लिए बाहर निकलते थे तो मुस्कुराते हुए जाते थे, लेकिन मैं कुछ टाइम से देख रही थी कि तुम मुस्कुराते हुए नहीं जा रहे हो, टेंशन से जाते हो, जिसके कारण से मैं ये चश्मा तो साफ ही रहता था, लेकिन मैं एक बहाना के कारण तुम्हें मैं बुलाती थी कि तुम आओ मेरे पास और मैं मेरा चश्मा को साफ करो। मैं मन ही मन तुमको आशीर्वाद देती थी। जब तुम चश्मा को साफ करके निकलते थे तो मुस्कुराते हुए जाते थे, जिसके कारण से मैं डेली तुमको चश्मा को साफ करने के लिए बोलती थी। और मोहित अगले दिन से वैसा ही करता है, जब भी जॉब के लिए जाता है और टेबल पर उस चश्मा को रख देता है फिर से। और जब भी जॉब के लिए जाता है और फिर से आता है दरवाजा के पास से लौट कर और फिर से चश्मा को साफ करता है और फिर से जॉब के लिए मुस्कुराते हुए निकल जाता है। जीवन में बड़ों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। अगर बड़ों का आशीर्वाद आप लेते हैं तो दुनिया का कोई भी काम आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर आशीर्वाद जब रहता है तो कोई भी काम आसान हो जाता है। अगर आपको यह स्टोरी दिल में छुआ है तो अपने दोस्तों के पास जरूर में इसे शेयर करें, ताकि वो भी अपने बड़ों से माँ बाप का सेवा, माँ बाप का आशीर्वाद करें और लें और अपने जीवन में आशीर्वाद की वजह से आगे बढ़ें। और हमारे फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर में सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के वीडियो आपसे मिस ना होगे कि जीवन में आपको सफलता की तरफ ले जाएं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ अगले वीडियो में।